जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं हथेली के अंदर विवाह रेखा के ऊपर अलग अलग चिन्ह क्या दर्शाते हैं और उसका फलादेश क्या होता है। ये सारी बातों को आज हम गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे हथेली के अंदर कौन सी रेखा कहां पर होती है। आइए देखते हैं। यह है हथेली का चिन्ह। इसे हम लोग कहते हैं जीवन रेखा, इसे हम लोग कहते हैं मस्तिष्क रेखा, इसे हम लोग कहते हैं हृदय रेखा, इसे हम कहते हैं जीवन संगिनी रेखा यानी भगिनी रेखा। यह है गुरु कंकड़, यह है सूर्य रेखा और यह है विवाह रेखा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कोई व्यक्ति की हथेली के अंदर विवाह रेखा स्पष्ट गहरी और गुलाबी रंग की हो तो इसे बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। ऐसे व्यक्ति को शरीर से स्वस्थ तंदुरुस्त निरोगी जीवन साथी मिलता है। ऐसे व्यक्ति को जो भी जीवन साथी मिलता है वो बहुत ही तेजस्वी, प्रभावशाली और प्रतिभाशाली होता है। ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय, संतोषमय, आनंदमय और प्रेम में व्यतीत होता है। पति पत्नी के बीच में आपसी समझ बहुत अच्छी होती है, तालमेल बहुत अच्छा होता है, स्वभाव में मेल मिलाप अच्छा होता है, एक दूसरे के लिए बहुत अधिक प्रेम होता है और एक दूसरे के सुख में वो लोग सुखी होते हैं। जो भी व्यक्ति की हथेली के अंदर विवाह रेखा बहुत ही स्पष्ट और गहरी हो तो ऐसे व्यक्ति के विवाह के बाद उनका भाग्योदय होता है और उसे उत्तम संतानों का सुख भी प्राप्त होता है। अभी हम लोग जानेंगे कि विवाह रेखा के ऊपर अगर चौरस का निशान हो तो क्या होता है, तो उसे बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। अगर विवाह रेखा के ऊपर अगर कहीं भी चौरस का निशान आ जाए तो यह निशान जीवन साथी को कोई गंभीर बीमारी होने वाली हो, कोई शारीरिक कष्ट होने वाला हो, मानसिक कष्ट होने वाला हो, आर्थिक कष्ट होने वाला हो तो उससे सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसे व्यक्ति के वैवाहिक जीवन के ऊपर कोई आर्थिक संकट, मानसिक संकट या मिसअंडरस्टैंडिंग होने वाली हो या जीवन साथी के ऊपर कोई अचानक कोई दुर्घटना घटने वाली हो तो उस समय ये चौरस उसका रक्षण करता है और विवाह भंग होने की कगार पर भी आ गया हो तो यह निशान उसको बचा लेता है। अभी हम लोग आएंगे दूसरे नंबर पे आता है त्रिकोण। अगर विवाह रेखा के ऊपर त्रिकोण की निशानी हो तो इसे बिल्कुल शुभ नहीं मानते। वैवाहिक जीवन में अनबन, मनमुटाव, असंतोष दर्शाता है। यह निशान वैवाहिक जीवन की शुरुआत में कष्टदायक और तकलीफदायक से भरा होता है। ऐसे व्यक्ति के विवाह के बाद कोई तीसरा व्यक्ति पति पत्नी के बीच में घुस जाता है, ये भी देखा गया है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में यह भी देखा गया है कि उनका विवाह के पूर्व किसी से प्रेम हो और विवाह के बाद भी उनसे कांटेक्ट में रहते हो, ऐसी संभावनाएं देखी गई है। विवाह रेखा के ऊपर अगर त्रिकोण का निशान हो तो इसे पति पत्नी के बीच में मनमुटाव होते देखा गया है। वैवाहिक जीवन के अंदर कंकास, कलेश, अशांति, लड़ाई झगड़े होते देखे गए हैं और दोनों एक साथ रहने के बावजूद दोनों सुख से नहीं रह पाते। अभी हम आएंगे विवाह रेखा के ऊपर अगर त्रिशूल का निशान हो तो इसे अत्यंत शुभ और लाभदायक माना गया है। यह निशान दर्शाता है कि पति पत्नी के बीच में एक दूसरे के प्रति बहुत ही प्यार रहेगा और अनेक तकलीफों के बाद भी वो लोग एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। विवाह रेखा के अंत में अगर त्रिशूल का निशान हो तो ऐसे व्यक्ति अपनी मनपसंद व्यक्ति के साथ शादी करता है, अर्थात वो प्रेम विवाह भी करता है। अगर कोई व्यक्ति के विवाह रेखा के ऊपर अगर त्रिशूल का निशान दिखाई दे तो ऐसे व्यक्तियों को विवाह के बाद भाग्योदय होता है और अगर वो व्यक्ति व्यापार के क्षेत्र में जाए तो कम समय के अंदर बहुत ज्यादा धनवान, यशवान, कीर्तिवान होता है और उनका वैवाहिक जोड़ा आनंदमय, सुखमय, शांतिमय तरह से जीवन व्यतीत करता है। अभी हम लोग जानेंगे विवाह रेखा के ऊपर अगर स्वस्तिक का निशान हो तो इसे अत्यंत शुभ और आशीर्वाद के समान माना गया है। अगर किसी स्त्री के हाथ के अंदर अगर जो विवाह रेखा के ऊपर स्वस्तिक की निशानी दिखाई दे तो इसे हम अखंड सौभाग्यवती योग कहते हैं और वो स्त्री का बहुत ही वैवाहिक जीवन सुख में होता है।
जब तक वो जिंदा रहती है तब तक वो अखंड सौभाग्यवती रहती है। स्वस्तिक का निशान सुखी वैवाहिक जीवन और सकारात्मक ऊर्जा से युक्त माना गया है। उच्च सफलता वाला आनंदमय वैवाहिक जीवन दर्शाता है। विवाह रेखा के ऊपर अगर स्वस्तिक का निशान दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति के विवाह के बाद जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे वो लोग और धनवान, यशवान, कीर्तिवान होते हैं। धन धान्य की वृद्धि होती है, मान सम्मान में वृद्धि होती है, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। और ये भी देखा गया है कि अगर विवाह रेखा के ऊपर स्वस्तिक हो तो उसका जो जीवन साथी होता है वो बहुत ही दयालु, उदार, सेवाभावी, धार्मिक, आध्यात्मिक विचारों वाला होता है। अभी हम जानेंगे कि विवाह रेखा के ऊपर अगर मछली का निशान हो तो इसे अत्यंत शुभ, मांगलिक और दुर्लभ माना गया है। ऐसे व्यक्ति को अपनी उम्मीद से ज्यादा अधिक और बेहतर जीवन साथी मिलता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत ही तेजस्वी, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली, समझदार और योग्य जीवन साथी मिलता है। ऐसे व्यक्ति के विवाह के बाद उसका भाग्योदय होता है। विवाह के बाद जैसे जैसे साल बीतते हैं वैसे वैसे उनके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है और ऐसे लोग धनवान, यशवान, कीर्तिवान होते हैं और वो लोग दान पुण्य भी करते हैं। जो व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा के ऊपर मछली का निशान हो तो ऐसे व्यक्ति के विवाह के बाद जीवन साथी के साथ अटूट रिश्ता और बहुत ही गहरा प्रेम, आपसी तालमेल, मजबूत रिश्ता, एक व्यक्ति के साथ बहुत लंबे अरसे तक साथ में रहना और एक दूसरे की हर चीज को स्वीकार करना, यह दिखाता है मछली का निशान। और ऐसे व्यक्ति भी विवाह के बाद दान पुण्य करते हैं और समाज में मान सम्मान प्राप्त करते हैं। अभी हम जानेंगे कि विवाह रेखा के ऊपर अगर शंख की निशानी हो तो इसे अत्यंत दुर्लभ और शुभ माना गया है। ऐसे व्यक्ति को बहुत ही प्रेम करने वाला बहुत ही अच्छा जीवन साथी मिलता है। रिश्तों के प्रति ईमानदार, वफादार, चारित्रवान और उत्तम समर्पण वाला जीवन साथी मिलता है। यह निशान पति पत्नी दोनों के स्वभाव में दया, उदार, सेवाभावी दर्शाता है, परोपकारी दर्शाता है। यह निशान विवाह के बाद समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, यश यश कीर्ति दर्शाता है। यह निशान ये भी दर्शाता है कि ऐसे पति पत्नी पूजा पाठ करना, होम हवन करना, दान पुण्य करना, यात्रा, तीर्थ यात्रा करना जैसे कामों में हमेशा रुचि रखते हैं और दिन ब दिन वो लोग धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर विवाह रेखा के ऊपर झंडे की निशानी दिखाई दे तो इसे अत्यंत शुभ और दुर्लभ माना गया है। अगर विवाह रेखा के ऊपर झंडे की निशानी दिखाई दे तो विवाह के पश्चात भाग्योदय होता है। यह निशान आदर्श जोड़े की पहचान बनाता है। यह निशान व्यक्ति के विवाह के पश्चात अपने जीवन साथी के साथ सहकार और हर तरह से उच्च मकान प्रदान करता है और उसका जो जीवन साथी होता है वो कोई बड़ा पदाधिकारी होता है या फिर कोई बड़ा सरकारी गवर्नमेंट अधिकारी होता है या कोई बड़ा पॉलिटिशियन भी हो सकता है। जो भी व्यक्ति की हथेली के अंदर विवाह रेखा के ऊपर झंडे का निशान हो तो विवाह के बाद भविष्य में पति पत्नी के हाथों से कोई बड़ा धार्मिक, आध्यात्मिक अनुष्ठान होता है या तो फिर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है या फिर कोई मंदिर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा वो लोग करते हैं। यह निशान भविष्य में समाज के अंदर कोई बड़ा उद्धार करना हो, समाज का उद्धार करना हो, उत्थान करना हो तो ऐसा कोई निर्णय भी दर्शाता है। अभी हम लोग जानेंगे कि विवाह रेखा के ऊपर अगर विष्णु का चिन्ह हो तो इसे बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसे व्यक्ति का सक्सेसफुल मैरिज लाइफ होता है। यह चिन्ह पति पत्नी के बीच में प्रेम, विश्वास, भरोसा, अच्छा तालमेल, रिश्तों के प्रति ईमानदारी, वफादारी, समर्पण भाव दर्शाता है। यह चिन्ह वाले व्यक्ति के ऊपर विष्णु भगवान की विशेष कृपा होती है, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। इसलिए विवाह के बाद इनका जीवन ऐश्वर्यपूर्ण
व्यतीत होता है और उनके घर पे जो संतान होती है वो बड़ी भाग्यशाली होती है और संतान जैसे जैसे बड़ी होती है वैसे वैसे उनके जीवन में सुख समृद्धि भी बढ़ती है। कोई व्यक्ति की हथेली के अंदर विवाह रेखा के ऊपर अगर वी का चिन्ह हो यानी कि विष्णु का चिन्ह हो तो ऐसे पति पत्नी हर प्रकार की सुख सुविधा का भोग करते हैं। हर प्रकार के भौतिक सुख, सांसारिक सुख, उत्तम वैवाहिक सुख प्राप्त करते हैं, आर्थिक समृद्धि और समाज में मान सम्मान भी प्राप्त करते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि विवाह रेखाओं के ऊपर अगर खड़ी रेखाएं आ जाए तो इसे बहुत ही अशुभ माना गया है, कष्टदायक माना गया है। अगर कोई व्यक्ति की हथेली के अंदर विवाह रेखा के ऊपर खड़ी रेखाएं आती हो तो विवाह के अंदर कोई ना कोई प्रकार का मतभेद, टकराव, मनमुटाव, खिटपिट दर्शाता है। यदि खड़ी रेखा विवाह रेखा को काटती हो तो फिर विवाह में देरी हो सकती है, सगाई होके टूट सकती है, विवाह होने के बाद उन दोनों का डिवोर्स हो सकता है, ये भी दर्शाता है। अगर खड़ी रेखा विवाह रेखा के अंत में हो तो जीवन साथी के साथ हमेशा मनमुटाव होता है, आपसी कलह, कंकास, कलेश होता है, वैवाहिक जीवन में आने वाले संघर्षों को दर्शाता है ये खड़ी रेखा। खड़ी रेखा जीवन रेखा को पूरी तरह से काट के आगे निकल जाती हो तो जीवन साथी का जो स्वास्थ्य होता है कमजोर होता है, उसे कोई बड़ी बीमारी हो सकती है, असाध्य रोग हो सकता है या फिर वाहन से अकस्मात हो सकता है, शरीर के ऊपर कोई बड़ा ऑपरेशन भी आ सकता है। कोई व्यक्ति की हथेली के अंदर विवाह रेखा के ऊपर अगर तारे का निशान हो तो ये बहुत ही अशुभ माना गया है। यह निशान वैवाहिक जीवन में होने वाले कंकास, कलेश, मनमुटाव और उतार चढ़ाव को दर्शाता है। यह निशान पति पत्नी के एक दूसरे के बिना कारण लड़ाई झगड़े करने का भी लक्षण दर्शाता है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में यह भी देखा गया है कि पति पत्नी कुछ कारणवश अलग अलग जगह पे रहते हैं। हो सकता है दोनों की नौकरी अलग अलग हो तो दोनों जन अलग अलग रहते हैं। यह निशान जीवन साथी को कोई बड़ा असाध्य रोग होना, कोई वाहन अकस्मात होना, कोई असाध्य रोग होना, शरीर के ऊपर कोई ऑपरेशन आना, ये उसके लक्षण भी है। अभी हम लोग जानेंगे विवाह रेखा के ऊपर अगर सर्कल की निशानी आ गई तो इसे बिल्कुल शुभ नहीं मानते। यह निशान पति पत्नी के बीच में अविश्वास को दर्शाता है। यह निशान अपने पार्टनर के प्रति शंका, कुशंका, तर्क वितर्क, छल कपट, धोखा, विश्वासघात की संभावना दर्शाता है। अर्थात उसका जीवन साथी उसके साथ कोई छल करे, कोई प्रकार का कपट करे, ऐसी संभावनाएं होती है। यह निशान वैवाहिक जीवन में पारदर्शिता की कमी दर्शाता है, रिश्ते में बगावत दर्शाता है। विवाह रेखा अगर बरोबर विवाह रेखा के मध्य में अगर सर्कल हो तो उन लोगों का विवाह के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग बनते हैं। यह निशान विवाह के पश्चात खुद को या पार्टनर को कोई बड़ी बीमारी हो सकती है, आर्थिक नुकसान या फिर कोई कष्ट हो सकता है, उसका लक्षण है। अभी हम लोग जानेंगे विवाह रेखा के ऊपर अगर जाली का निशान हो तो इसे बिल्कुल अच्छा नहीं मानते। यह निशान जीवन साथी के साथ लगातार अनबन, खिटपिट, लड़ाई झगड़े को दर्शाता है। अगर कोई व्यक्ति की हथेली के अंदर विवाह रेखा के ऊपर अगर जाली का निशान हो तो विवाह में देरी होना, सगाई होके टूट जाना, शादी के बाद पत्नी के साथ या पति के साथ हमेशा कंकास कलेश होते रहना, यह निशान पति पत्नी के रिश्ते को शंका, कुशंका, कंकास, कलेश, उद्वेग, बेचैनी से भरा बना देता है। यह निशान जीवन साथी के स्वास्थ्य को भी कमजोर करता है, बलहीन, निर्बल बना देता है। विवाह रेखा के ऊपर अगर जो चौकड़ी का निशान हो तो इसे बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है। यह निशान वैवाहिक जीवन में बार बार होने वाले मनमुटाव को दर्शाता है। यह निशान विवाह भंग होने का संकेत है। यह निशान जीवन साथी के ऊपर आने वाली कोई बड़ी बीमारी
या असाध्य रोग या अकस्मात का लक्षण है। यह निशान वाहन अकस्मात की वजह से होने वाला कोई ऑपरेशन, दुर्घटना या फिर जीवन साथी के साथ कोई बड़ी दुर्घटना घटने का संकेत दर्शाता है। अभी हम लोग आखिरी में आएंगे। अगर विवाह रेखा के ऊपर अगर जो काले धब्बे का निशान हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन साथी का समाज के अंदर मानहानि, बदनामी होने का योग बनता है। ऐसे व्यक्ति को कायदा कानून, कोर्ट कचहरी से परेशानी हो सकती है। उसके पति को जेल यात्रा भी हो सकती है। यह निशान पति पत्नी के बीच में कंकास, कलेश, मनमुटाव और विवाह भंग होने का लक्षण है। यह निशान जीवन साथी के आयुष्य को नुकसान पहुंचाने वाला है। यह निशान बार बार विवाह भंग होने का संकेत करता है और यह निशान अपने जीवन साथी को जेल यात्रा के योग भी दर्शाता है, या फिर कोई बड़ा बंधन या उसके ऊपर कोई जादू टोना, कोई करनी बाधा किया हो तो भी ये निशान जीवन विवाह रेखा के ऊपर दिखता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि विवाह रेखा के ऊपर कौन सा चिन्ह कैसा फल देता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।